नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये देखिए, ये बात सबको पता ही रहता है। कुछ इसमें का वर्ड सब जो है वो सब आप याद कर लीजिए, आप अपने जाकर लिख दीजिएगा, बस बात फाइनल जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए ये पेपर 78 बीपीएससी का ये पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो क्या ये बिहार स्टेट के लिए है? नहीं, ये तो मैं ये मतलब इंडिया लेवल पर मैं करवा रहा हूँ। बिहार स्टेट पर हम लोग बाद में कर लेंगे, बट आप समझ जाएंगे, इससे जिस आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए क्या कर रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रेफर्स टू द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एकदम बेसिक बात, एकदम सबको समझ में आता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कितना क्रिमिनल पार्टिसिपेट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। उसका क्या कर रहा है, लीडिंग टू द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सही बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यू का इरोजन हो जाता है इससे। उसका बाद कह रहा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ से चलेगा, जब जब आप मतलब रूल ब्रेकर को ही रूल मेकर बना देंगे तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से बच जाएगा, नहीं बचेगा। एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नेंस। और पब्लिक ट्रस्ट, अब देखिएगा कि गुंडा मवाली सब जाकर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, तो कहाँ से ट्रस्ट बनेगा। देखिएगा कि गुंडा मवाली सब है अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा हुआ, तो कहाँ से पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। तो वही चीज़ है। अब आप देख लीजिए ये तो एकदम कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब हम समझ रहे हैं ना, कभी कभी हमको लगता है एक्स बराबर वाई का ग्राफ खींच रहे हैं क्या हम, लगातार चलते जा रहा है भाई। वो ये देख न रहे हैं आप, 2004 में जो 24% था वैसे नहीं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से याद कीजिएगा कि 24 में है 46%, तो हम पीछे देखें 19 में तो कितना था, 43%। फिर हम उससे पीछे गए 14 में तो कितना था, तो देखे 34%। फिर हम देखें 9 में तो कितना था, तो 30%। तो फिर देखे 4 में तो कितना था, तो 24%। तो उस तरह से आप आइएगा तो आपको याद रहेगा, और ईयर में भी गलती नहीं होगा। तो ये तो खैर हम लोग का भी स्थिति है। लोकसभा एमपी विद द क्रिमिनल केसेज, तो ये क्रिमिनल केसेज है। ठीक है, तो क्या इतना ही परसेंट बिहार में भी होगा? अरे नहीं भाई, बिहार में तो बहुत ज्यादा, 50 पार होगा, कम से कम 50 पार अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में देखिएगा तो। ठीक है, पहले तो 68% था पिछले वाला, 20 बार तक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अराउंड 53% इस बार करके आया 2025 में, नहीं तो 20 में तो मतलब ऐसा चल गया था, 60 पार चल गया था एकदम, समझ रहे आप। तो अब ये देखिए लीगल प्रोविजन क्या है इसका। लीगल प्रोविजन सेक्शन 8 है, आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है ना 1951, तो उसी का देखिएगा तो ये क्या है, सेक्शन 8 में दिया हुआ है लीगल प्रोविजन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिएगा प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 102(1) एंड 191(1) फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो ये आर्टिकल दिया हुआ है। अब आप देखिएगा, एक हम बताए थे पिछले लेक्चर में, इसी आर्टिकल में जैसे 102 के ही सब क्लॉज 2 ऐड किया गया, एंड 191 का ही सब क्लॉज 2 ऐड किया गया। कब? तो जब हम लोग जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम लोग बनाए ना 1985 में, तो उसमें ये किया गया। ठीक है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये उसमें ये दोनों क्लॉज ऐड किया गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बेसिस पर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है ना। अब चलिए, तो ये डिफिक्शन को लेकर था। ये डिफिक्शन ये तो है कि अब क्रिमिनल केसेज में अब फंसने पर उस तरह से है। ठीक है ना। आप देखिएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बात होगा तो उसमें हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा, तो ये सब बातें हो जाएगा। अब देखिए कॉजेज, कारण क्या है कि आखिर मतलब इतना जो इसका जो देख रहे हैं तो इसका कारण क्या है। ठीक है ना। तो चलिए कारण देख लेते हैं। तो पहला है कि मनी एंड मसल पावर। अब देखिए ये तो ऑब्वियस बात है कि मनी, देखिए अभी जो है ना, मतलब थ्रेशोल्ड इतना ऊपर कर दिया गया है ना पैसा वाइज, कि जब तक आपके पास उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नहीं रहेगा ना, तो देन यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट फुल्ली एंड एक्टिवली इन दिस इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया एटलीस्ट। ठीक है, तो ये स्थिति हो गया सर। वेदर इफ यू टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन, एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी स्टेज यू हैव टू एक्सपेंड मनी लाइक अ वाटर। ठीक है, पैसा के पानी की तरह ना बहा दीजिएगा जब तक कोई काम नहीं। प्रशांत किशोर कैसे बहा दिए थे एकदम उस तरह से। ठीक है ना। आई मनीष कश्यप भी बोला था कि आपके पास 4-5 करोड़ रुपया ना हो ना तो पॉलिटिक्स में एंटर भी मत कीजिएगा। तो वही वाला बात है, सही वाला बात है कि भाई देखिए कि ये मनी एंड मसल पावर इतना ज्यादा इसमें जरूरत होता है ना, तो वो क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स आर सीन एज ए मोर बिनेबल कैंडिडेट। वही है, वही ज्यादा होगा, क्योंकि आप अपना मतलब समझ रहे हैं ना, आप किस प्रोफेशन में रहिएगा अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन एंड ऑल, तो उसके बाद तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिससे कि आप 4-5 करोड़ रुपया बना लीजिएगा, इलेक्शन लड़ लीजिएगा। तो बस वो क्रिमिनल सभी है, ठेकेदार सब भी है, वही सब लड़ेगा इलेक्शन। तो वही सब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, क्रिमिनल्स आर सीन एज ए मोर बिनेबल कैंडिडेट। पैसा उसके पास है तो वही ना बनेगा, लीडिंग टू देयर राइज इन पॉलिटिक्स। तो पैसा के कारण, कॉन्टेक्ट के कारण, तो इसीलिए क्या है कि ये मनी एंड मसल पावर। ठीक है। अब ये व्हेन क्राइम पेज इट लीड टू क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट। तो देख रहा है कि अब देख रहा है कि क्राइम करके जेल जा रहा है, अब उसी जब जेल से निकल रहा है या जेल में ही है, अगर 2 साल से कम का सजा है तो वहीं से इलेक्शन जीत जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज एज ए टूल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिएगा इट्स नथिंग लाइक दैट कि ओनली मतलब नेशनल पार्टी जो है या स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है वही, उसी को सिर्फ छूट मिलता है इसका, क्या बोलते हैं, मनी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, टैक्स में फ्री मिलता है। अगर आप पार्टी रजिस्टर है ना, रजिस्टर एंड अनरिकॉग्नाइज, जैसे मान लीजिए अभी प्रशांत किशोर का पार्टी है तो ये रजिस्टर है बट अनरिकॉग्नाइज है ना, स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज है ना सेंटर लेवल पर रिकॉग्नाइज है, सिर्फ रजिस्टर पार्टी है, बट स्टिल दे आर गेटिंग व्हाट,
वो जो उसको जो है कि क्या बोलते हैं उसको, टैक्स में जो है रिबेट मिलता है, तो वो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कर देता है कि इतना रुपया देते हैं, फिर आप इतना रुपया वापस कर दीजिएगा, हमारा ब्लैक से व्हाइट मनी हो जाएगा एकदम चक चकाचक। तो कितना पार्टी तो सिर्फ इसलिए भी बना के सब रखता है, ठीक है ना। हम प्रशांत किशोर के बारे में नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारा बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया बेचारा, ठीक है। अब ये चलिए, अब ये देख लीजिए, ये हो गया। तो पार्टी यूज क्रिमिनल टू जनरेट एंड मूव फंड, तो ऑब्वियसली तो ये कोई अच्छा आदमी थोड़ी करेगा ये सब ब्लैक मनी एंड ऑल। आई देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का तो बहुत ज़्यादा ये तो रहा है अभी, जैसे ब्रिज किशोर का देख लीजिए, राजा भैया का देख लीजिए, इसका जो अभी इसको सेंगर को जो छोड़ा है उसका देख लीजिए, तो सब ये सब क्या है, मतलब डोमिनेंट कास्ट है, अपना कास्ट का लोग ही पूरा सब जगह जज बना बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में अपना ही लोग है, ठीक है, सेक्रेटरी एंड ऑल सब अपना ही लोग है, मीडिया में सब अपना ही लोग है, तो पूरा डोमिनेंट कास्ट है, तो ये सब कुछ गलत भी करेगा तो इस सब का कोई चर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर भी यही होता है कि देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वोटर्स ऑफन चूज कैंडिडेट्स ऑफ देयर कास्ट इवन इफ दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसमें नहीं देखता है कि हाँ हमारा जात का, जैसे आनंद मोहन है, तो उसका जात का आदमी नहीं देखेगा कि भाई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसको चाहे आप देख लीजिएगा कि मतलब कि जो इंसिडेंट नहीं हुआ था, जो गाड़ी चला दिया था आनंद सिंह एंड ऑल, तो उसका देख लीजिएगा, तो थोड़ी किसी उसको जात वाला उसको वोट नहीं देगा, देवे करेगा। अच्छा आप देख लीजिए लालू यादव जिसका प्रचार करने चले गए थे, यहाँ से खड़ा था, कहाँ से, शायद दानापुर से शायद खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो एक यादव, जैसे रीतलाल यादव शायद उनका नाम था, तो वही है। तो अब बोले से गुंडा है से पैसा मांग रहा था, फिरौती वाला मांग रहा था, वो जेल में भी है अभी लालू यादव, उसका प्रचार, तो क्या तो उसका थोड़ी जाएगा कि उसका जात का है तो क्रिमिनल है तो उसको वोट नहीं देगा, वोट उसको परवे करेगा। तो वो चीज़ें है, तो अभी अभी ऐसा थोड़ी कि कोई एक पार्टी में क्रिमिनल्स है, अक्रॉस द पार्टी, मतलब चिराग पासवान का तो इतना, वो तो पार्टी है छोटका सा, और उसी में इतना क्रिमिनल भर भर के रखा हुआ है कि क्या बताएं, बाप रे बाप। आपने तो इतना लपेटले रहेगा कि वाह हम तो शंकर जी के चेला है, तो हनुमान जी है, वो एकदम चोर आदमी है वो, समझ लीजिए आप, ठीक है। देखने भर खाली हीरो है, बाकी एकदम चोट्टा आदमी है वो, पढ़ा लिखा नहीं, चोट्टा आदमी है वो, ठीक है। ओनली कन्विक्टेड पर्सन एंड आर प्रोहिबिटेड। अब ये देखिए करा कि ओनली कन्विक्टेड पर्सन आर प्रोहिबिटेड, तो इसमें क्या है ना कि इससे भी क्या है, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखिएगा कि ये है क्या कि केस चलता रहता है, केस तो बहुत लंबा चलता रहता है, केस जो है किसी एकदम लंबा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और उसको कन्विक्शन होता नहीं है। इधर कन्विक्शन हुआ कर दिया लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में से फिर वहाँ पर फसल रहेगा। अब 5 करोड़ केस पेंडिंग हो भाई, वो हम नहीं बताए थे कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, ठीक है, जिसमें आप देखिएगा तो 12.5% लगभग जो है ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। तब 12 चुका 48, लगभग 50 लाख तक केस तो होइए गलो, 50 लाख केस तो हाई कोर्ट में पेंडिंग, 50 लाख। अब एक बार यहाँ से हाई कोर्ट में नेता लोग लेके जाता है, वो कन्विक्शन हो भी नहीं कर। अब तो ऐसा सिचुएशन है कि कन्विक्टेड वाला को भी बैंड बाजा बारात के साथ छोड़ दिया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि ओनली कन्विक्टेड पर्सन आर प्रोहिबिटेड विथ ह्यूज डिलेज इन द लीगल सिस्टम, ठीक है ना। मेनी अक्यूज रिमेन्स इन पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स बिफोर एनी कन्विक्शन। तो ऑब्वियस है बात, तो सब जग जाहिर है। इसमें क्या है, रॉबिनहुड कल्चर, ये भाई हम तो गांव में है तो हम तो देखबे करते हैं रॉबिनहुड कल्चर। तो वहां पर क्या होता है, क्रिमिनल्स आर ट्रस्टेड बाय द पब्लिक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द पुलिस एंड कोर्ट। कोई भी केस हो गया, कोई पुलिस का विवाद हो गया, चल गए कि हाँ एकदम चल गए रॉबिनहुड क्रिमिनल के पास कि सर हमको बचा लीजिए, फिर पैसा, शादी विवाह हुआ, सुख श्राद्ध हुआ, सबके पास पैसा पहुंच जाता है। तो वो चीज़ है, तो उस अब सब ऑबलाइज फील करता है ना कि भाई फलाना साहब आलथिन, हाँ पैसा वैसा देलथिन, हाँ बेटी की शादी में पैसा देले रहथिन, सुख श्राद्ध हो लई तो वही में पैसा देले रहथिन, तो केना ना वोट देवे। तो उसमें क्या है, वोट दे देता है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो मतलब अब क्या गांव वाला को क्या चाहिए, कोई ऐसा थोड़ी कि कोई पढ़ा लिखा के आ गया तो कोई बहुत बड़ा चेंज करता है, वो तो इहो उसके आने के बाद अहो से गेला, ये जो मिल रहा है उससे भी जाएगा आदमी, तो क्यों ना फिर उस तरह से क्रिमिनल ही कर ले। तो अब पढ़ा लिखा कोई वैसे आता भी नहीं है, सब तो वही रहता है, कोई 19 कोई 20, लेकिन सब वही रहता है। टूथलेस लॉज अभी ना बात की है इसका, ओनली कन्विक्टेड पर्सन। देखिए लॉज तो खैर टूथलेस नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उस तरह से नहीं हो पाता है। जैसे बाबा साहब एक बात कर रहे थे कि मतलब हाउ गुड वी आर गोइंग टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल इज हार्डली गोइंग टू मैटर इफ दोज वी आर ट्रस्टेड टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन ग्राउंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग ग्राउंड राइटली। तो फिर उसके बाद तो संविधान का कोई मतलब, जला के फेंक दो फिर तो, जब तक इसको लागू करने वाला ही अच्छा नहीं है, उसका इंटेंशन ही अच्छा नहीं है। तो वही बात है, तो टूथलेस लॉ तो कुछ बात नहीं है, लॉज इज देयर। आप देख लीजिए ना सिंगर वाला केस में लॉ को कैसे हाईकोर्ट का जज कैसे इंटरप्रेट कर लिया कि भाई वो पावर में नहीं है वो आदमी। तो वो चीज़ है भाई, लॉज को टूथलेस तो हम और आप मिलकर बनाते हैं सर, टूथलेस लॉज। अब जैसे आर्टिकल 356 के बारे में बाबा साहब बोले थे कि ये डेड लेटर होगा, क्या, हाँ बोले ये डेड लेटर होगा, लेकिन इसका भर भर के यूज किया गया है और किया जाता भी है कि प्रेसिडेंट रूल लगा लो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो वही चीज़ है, तो टूथलेस लॉज है। तो क्या करा था, तो क्या तो फिर तुम क्यों लिख दियो, अरे लिख दीजिएगा, आप भी लिख दीजिएगा,
एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट इनफ टू प्रिवेंट क्रिमिनल फ्रॉम स्टैंडिंग इन इलेक्शन। अब देखिए हम क्यों ऐसा बोल रहे थे, अगर आप ऐसा कानून बना दीजिएगा कि क्रिमिनल केस ही चल रहा है तो वही इलेक्शन में ना लड़े, तो कल होकर मान लीजिए हमारा भी मन होगा इलेक्शन लड़ने का, तो क्या तुम इलेक्शन लड़ोगे? अरे हम एगो बात कर रहे हैं, मेरा भी मन होगा इलेक्शन लड़ने का, तो हम पर भी कोई केस कर देगा जानबूझ के क्रिमिनल वाला, चूंकि क्रिमिनल केस हम पर चलने लगेगा तो फिर हम इलेक्शन से डिबार हो जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ कह देने से कि क्रिमिनल केस चल रहा है और उसको इलेक्शन से लड़ने का डिबार कर, तो ये भी उतना सही बात नहीं रहेगा, समझे सर। उसीलिए हम कह रहे हैं कि उतना रिस्ट्रिक्ट लॉ तो कैसे बना पाइएगा। हाई इलेक्शन एक्सपेंसेज, यही बात हम लोग शुरू में यहाँ से शुरुआत इसीलिए किए थे कि भाई आप इलेक्शन एक्सपेंसेज को इतना ज़्यादा कर दिए हैं सर कि उसमें नॉर्मल आदमी जो अपना आराम से जो कमाता है तो वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। आप करोड़ रुपया कौन लगा के ऐसा गैम्बलिंग टाइप से करेगा। हाई इलेक्शन एक्सपेंसेज, क्रिमिनल्स ऑफन पोजेस द wealth necessary to fund expensive election campaigning leading to their influence in politics। अब भाई बात ये सही है कि अब सब कोई बोलता है कि दिले है ना कि आप वोट मांगे छी, यही बात रहता है। गांव में जाइएगा तो इसी टोन में बात होता है कि until unless you are not giving some money और मुर्गा भात और लाइक ना ऐसा सोफिया एंड ऑल, तो हाउ कम यू आर आस्किंग फॉर वोट एंड ऑल। तो आपका कोई ये आपका लोकस स्टैंडा ही नहीं है वोट मांगने का इफ यू आर नॉट ऑफरिंग समथिंग, समझे। तो ये तो सिचुएशन हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द पुलिस, हाँ पुलिस का भी वही पॉलिटिकल कंट्रोल है। आप देखिए ना भाई कि वहां पर 40-40 गाड़ी चल रहा था आनंद का, लेकिन कोई छू ना पा रहा था उसको, तो क्या कि पॉलिटिकल कंट्रोल था, ठीक है ना। दिस हैम्पर्स, ठीक है ना, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एंड फेवर्स दोज इन पावर। तब दोज इन पावर, तो पावर जब तक पावर में है उसको फेवर नहीं करेगा तो पावर में रहने का फायदा क्या है। तो ये तो सिचुएशन है सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग ना इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। तो अब ऑब्वियसली यार डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट तो हो जाएगा ना क्रिमिनलाइजेशन के बढ़ने से। तो कह रहा है कि डिबेट एंड डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन इन पार्लियामेंट रिड्यूस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट। तो ये चीज ना आप हमेशा याद रखिएगा, डिबेट, डिस्कशन और डिलिब्रेशन, और उसका डिसेंट एंड देन कंसेंसस मेकिंग। तो ऐसा बोला जाता है पार्लियामेंट इज क्रूसिबल ऑफ क्या, तो डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन, डिसेंट एंड देन कंसेंसस मेकिंग। तो इस तरह से, तो उसको इतना इस समय कीवर्ड्स है उसको याद रखिएगा। तो कह रहा है कि क्रिमिनल एलिमेंट के कारण जो है कि वो डिक्लाइन हो गया पार्लियामेंट। तब वही तो बात है, अब ये गुंडा मवाली सब उसमें क्या कानून बनाएगा, ठीक है। इंक्रीज करप्शन, तो करप्शन तो भाई बढ़ेगा। करप्शन के लिए तो जाता ही है, 5 करोड़ लगा के क्यों जा रहा है, 20 करोड़ कमाने के लिए, ठीक है ना। इंक्रीज करप्शन, क्रिमिनल्स एलिमेंट यूज फियर टैक्टिक टू गेन मनी। हाँ भाई, फियर टैक्टिक टू गेन मनी एज सीन इन केसेज लाइक गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज लैंड डील। अतीक अहमद हो गया, आप उसका ले लीजिए, ब्रिजभूषण का नाम ले लीजिए, राजा भैया वहां पर यूपी में उसका नाम ले लीजिए, आप अनंत सिंह है बिहार में उसका नाम ले लीजिए, रीतलाल यादव है उसका नाम ले लीजिए। इन नंबर ऑफ है, मतलब हर एक अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। ये तो एक नाम है, तो डोंट ओनली फील दैट कि यही एक है, हजारों मिलेंगे आपको। अब ये देखिए कह रहा है कि डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर मतलब एक तो देख के फिर दूसरा उसी के अथी पर चलने लगा, ठीक है ना। अब देखा गांव में देख रहा है कि छोला भटूरा बिक रहा है तो सब छोला भटूरा का दुकान खोलेगा। देख रहा है गांव में मोबाइल बनाने वाला चल रहा है काम, तो सब मोबाइल बनाने लगा। तो वही वाला बात है कि डोमिनोज इफेक्ट। देख रहा है कि भाई साहब वो मतलब एक क्रिमिनल है, क्राइम किया है, आप उसका नेता बन गया है, तो सब पूरा बच्चा लोग देख रहा है, तो वो भी क्या यही रास्ता चुनेंगे, हम भी 2-4 का मर्डर करेंगे, जाएंगे जेल, फिर उसका चुनाव लड़ेंगे। तो ये चीज इसीलिए तो देखते हैं अभी 17-18 साल का लड़का सब 19 साल का लड़का सब लेगा बंदूक जाकर ठोक देगा। हम लोग क्या बहुत व्यापारी लोग को गोली मार देता है। तो ये चीज है। तो कह रहा है कि डोमिनोज इफेक्ट, इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स आर मोर लाइकली टू बी द इलेक्टेड। हाँ भाई, इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल तो जीतवे करेगा। जैसे अनंत सिंह देखिए वो हारवे नहीं करता, पहले से भोज बना कर रखता है। लीडिंग टू द मोर क्रिमिनल्स एंटरिंग पॉलिटिक्स। तब क्या करेगा, ऐसा क्रिमिनल सब और आएगा। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, बस वही क्रिमिनल्स है तो फिर उसका अपना फिर आएगा, उसका बचवा सब आएगा, ठीक है। क्रिमिनल्स इन पावर ऑफन फेवर दियर एसोसिएट्स लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड फेवरेटिज्म, ठीक है। तो अपना चला चपाटी को ही क्रिमिनल्स लोग क्या अपना चला चपाटी को ही पहले क्या देगा, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना शुरू करेगा। जब तक ये क्रिमिनल बूढ़ा होगा, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला वो पैसा वाला हो गया रहेगा, फिर वो चुनाव लड़ना शुरू कर देगा। इरोजन ऑफ पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी तो एकदम भाई खत्म हो गया है, मतलब ह्यूमन डिग्निटी, पब्लिक मोरालिटी, ये सब तो अपना पॉलिटिक्स से तो एकदम गायब है, ठीक है ना। एथिक्स, द प्रेजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स डिमिनिश द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक लाइफ। मतलब बापू होते तो बापू कहा करते थे क्या कि ये जो है कि पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन प्लस एथिक्स, बापू कहते थे ये तीनों क्या है, इनसेपरेबल है। क्या, हाँ बोलते थे कि इनसेपरेबल, इसको तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। लेकिन ये आज ऐसा हो गया है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दोनों तो कंबाइन हो गया है, लेकिन एथिक्स को सीधे जो है किसे सेकंड ग्रेड का सिटीजन कर दिया इसमें। अब पॉलिटिक्स रिलीजन, अब वो भी फॉर द रॉन्ग रीजन्स। बापू बोले थे कि सर्वधर्म संभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, लेकिन यहाँ तो अभी चला सब क्या कर दिया है।
कह रहा है कि डिक्लाइन इन फेथ इन डेमोक्रेसी, क्या हाँ, तो डेमोक्रेसी के फेथ तो डिक्लाइन होगा ही, इसीलिए तो इंडियन डेमोक्रेसी वाला रैंकिंग में बहुत पीछे चल गया है। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंस्टिल अ कल्चर ऑफ वायलेंस, कल्चर ऑफ वायलेंस आ ही गया है, बात बात पर विवाद होता है कि आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोलिए, आप उधर से क्या जवाबी कार्रवाई में गोलियां मार देता है, ठीक है। आप उसका ही देखे हुए ना, जो मतलब यहाँ से गया था ये लड़का, क्या बोलते हैं, जेएनयू का जो प्रेसिडेंट गया था बिहार में, तो उसको गोली मार दिया गया, ठीक है। तो वो चीज़ है, अभी इस तरह से होता है, अभी तो रिपोर्टर सबको गोली मार देता है, ठीक है। अब कल्चर ऑफ वायलेंस, अब हम फिर अनंत से का नाम नहीं लेंगे, अपने समझ जाइए। अंडरमाइंस द पब्लिक ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक का ट्रस्ट है कि कम होता ही जाएगा। बे फॉरवर्ड में क्या है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, क्या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी में क्या है ना कि मतलब डेमोक्रेटिक ढंग से काम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि इफ दिस पर्सन विल गेट टिकट देन ही विल विन और सी विल विन फ्रॉम सम प्लेसेस, तो अगर वहां से उसका विनेबिलिटी ज्यादा आपको लग रहा है तो आप अपने मन से डिसाइड कर दीजिए कि पार्टी में अपना कोई डेमोक्रेटिक ढंग से बात होगा। अगर मान लीजिए कि पार्टी हाईकमान को अच्छा लग भी रहा है और पार्टी के 10 आदमी और जो प्रोमिनेंट लीडर है दे आर डिनाइंग दिस, तो वो ऐसा अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रहेगा तो फिर उसको टिकट नहीं मिलेगा, सब बिटो मार देगा कि उसको टिकट मत दीजिए भाई, जितना है और भी कोई जीत जाएगा लेकिन उसको टिकट नहीं, पार्टी पर ऐसा छवि खराब होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ तो हाई कमान को जो पसंद आया तो उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। अब ये देखिए कह रहा है क्या, रिड्यूसिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो हेल्प कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। तो ये देखिए, ये आप समझिए कि ये मनी इन पॉलिटिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिखा हुआ है, मसल इन पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स लिखा है। एक बार अगर आप पैसा को पॉलिटिक्स में कम, मतलब पैसा कम खर्च करना शुरू हुआ तो उसके बाद क्रिमिनल एलिमेंट अपने कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्रिमिनल्स का जरूरत ही इसीलिए पड़ता है ना कि वो इलेक्शन का एक थ्रेशोल्ड है, अगर इतना पैसा आप नहीं खर्च करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस दैट कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ फाइट ऑफ टू योर अपोनेंट। तो अगर ये थ्रेशोल्ड ही आप पार नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए कि एमएलए के इलेक्शन में अभी आज के डेट में मान लीजिए कि 3 करोड़ है, अगर 3 करोड़ से नीचे आप पैसा रख के तब जा रहे हैं कॉन्टेस्ट करने, मतलब आप एक अच्छा फाइट भी नहीं दे पाएंगे। तो वो थ्रेशोल्ड को आप जैसे कम करिएगा, ठीक है, अब ये 3 करोड़ की जगह अब ये 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, तो बहुत लोग जाके मतलब ऐसा फाइट मार देगा। तो वो चीजें हैं, तो वही कह रहा है कि ये रिडक्शन इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर अगर कर दे, उसको कटल डाउन कर दे। अरे वो तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो रहता है पर्सनली आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, अरे वो ऐसा बात के लिए रहता है, उसको कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हम भी बहुत सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके देखे हैं, नहीं रहता है। अब कह रहा है कि मियर एक्विजिशन इन द सीरियस क्राइम और along with the, क्या कह रहा है, पास्ट रिकॉर्ड्स शुड बी इनफ फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इलेक्शन। अब ये देखिए, ये बहुत वेग हो जाएगा, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। बोला होता है कि देयर इज नो सिनोनिम्स इन लॉ, लॉ में कोई सिनोनिम्स नहीं होता। लॉ को आप बहुत वेग नहीं रखेंगे, आप वेग रखेंगे तो फिर वो मतलब वो लॉ अगर वेल डिफाइंड नहीं है ना तो उसका आप समझिए देन दैट लॉ इज वेरी प्रोन टू मिसयूज होगा। जैसे यही इसी बात को आप देख लीजिए, मियर एक्विजिशन इन सीरियस क्राइम, मतलब सीरियस क्राइम में अगर आपका एक्विजिशन है, चाहे मर्डर में हो, रेप में हो या एक्सटॉर्शन वाला केस में हो, तो अगर उसमें है तो एलॉन्ग विथ पास्ट रिकॉर्ड। अब ये देखिए, ये पास्ट रिकॉर्ड देखिए, ये पास्ट रिकॉर्ड ये इतना खतरनाक हो सकता है कि जो पावर में है ना तो वो डिफाइन करेगा कि पास्ट रिकॉर्ड क्या है। वो जज फिर उस औकात में नहीं रहेगा डिफाइन करने के, जो पावर में है तो दैट पर्सन विल डिसाइड कि पास्ट रिकॉर्ड, तो हमारा पास्ट रिकॉर्ड बोलेगा कि इसका पास्ट रिकॉर्ड खराब है, इसको जेल में डाल दो, इसको दीवार कर दो, इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब उसका उतना मर्डर रेप किया हुआ है तो बोलेगा कि उसको कि ये लड़ सकता है। अरे सिंगर है तो ये तो कुलदीप सिंह सिंगर है तो वो तो लड़ सकता है भाई, वो तो कुछ नहीं किया है, आसाराम बापू तो कुछ नहीं किया है, तो लड़ सकता। तो ये चीज हो जाएगा, तो इसीलिए आप ऐसा लोगों को तो भाई नहीं ला सकते, तो फिर तुम क्यों लिखो। अरे मतलब आप मतलब ऐसा बे फॉरवर्ड ऐसा हो तो अच्छा है, ठीक है ना। अब जैसे हम ही लोग थोड़ी कानून बनेगा तो थोड़ा और अच्छा ढंग से बन जाएगा। हम तो एक बात आपको बताए हैं कि अगर ये आपका जो ये है लॉ है वो थोड़ा सा अगर वेग है, उसमें अगर मतलब अगर है चांसेस कि उसको ऐसा ट्विस्ट किया जा सकता है तो उसको बहुत ट्विस्ट किया जा जाता है। इंश्योर दैट फॉल्स एफिडेविट रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो एक बहुत अच्छा बात है भाई, ये तो अच्छा बात है भाई। फॉल्स एफिडेविट देता है, जो अभी आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं सम्राट सिंह जी, तो बार बार गलत गलत एफिडेविट देते हैं। अब एक पैसा आदमी दिया हुआ है कि उसका नामों लेने में हमको अपना दुख हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी बोले कि हम मतलब इंटायर पॉलिटिकल साइंस में हम ग्रेजुएट, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, बाप रे बाप हो बाबू बाबू, ऐसा मूर्ख प्राइम मिनिस्टर अपना देश छोड़िए साला दुनिया के कोई देश में नहीं होगा। मतलब मूर्खता का एक सीमा होता है ना, उसको कब पार करके कहाँ चला गया ये आदमी कि देख नहीं पाएगा। ये चीजें भाई, मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होम मिनिस्टर, बाप रे बाप। मतलब आदि अनादि काल तक इन दोनों को याद किया जाएगा कि मूर्खता का लेवल कैसे क्रॉस हुआ इतना ज्यादा इंडिया में। अब वो लोग जो कि विश्व गुरु बनाने का भी बात करते हैं, ये भी नहीं आई अपना से ज्यादा मूर्ख लोगों को लेकर भी आ रहा है। अभी आप देख लीजिएगा एजुकेशन मिनिस्टर का हालत देख लीजिए, अभी लेटली स्पोर्ट मिनिस्टर का हालत देख लीजिएगा, मुंह से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा है ठीक से, क्या लिखा हुआ ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, एकदम बेचारा परेशान है एकदम। दिल्ली की तो जो सीएम है तो ईपीटम है मूर्खता का,
हाँ, मतलब द प्राइम एग्जाम्पल। खैर चलिए आगे चलते हैं। मेक गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, ठीक है ना। ब्रेक द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स, क्या, हाँ, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। तो ये तो जो नेक्सस है ना, ये तभी टूटेगा ना जब आप, वही बात है, पैसा का इन्वॉल्वेशन जो है ना वो कम होगा तब। अदरवाइज तो भाई देखिए, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, वो जो कॉर्पोरेट एंड ऑल है, तो उसका तो नेक्सस कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि भाई कि जब तक जो पैसा इन्वॉल्व है, मनी मसल पावर जब तक है, तो इलेक्शन तो इस तरह से तो फिर वो नहीं टूट सकता है। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग वोटर्स, ये देखिए, ये एकदम फालतू बात है, आप लिख दीजिएगा, लेकिन ये एकदम फालतू बात है। मतलब अभी तो ऐसा देखता है लोग सब वोट डालने से पहले, बाप रे इतना केस है, तो महाराज के पास पैसा वैसा तो बहुत होता है, बनल हो यहाँ, तब पैसा ना देवी तो कैसे वोट देवी। वो लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि कितना क्रिमिनल केस है। अगर ऐसा ही रहता तो भाई आप केसी से ना हार जाते क्या। अब कौन उसको हराया सो देख रहे हो, कैसा आदमी जीता है वहां पर। तो ये चीज है, ये वोटर वोटर अवेयर नाम के कोई चीज नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कि कितना मतलब मर्डर किया हुआ, कितना रेप। अब जब जब इस सिंगर जैसा आदमी के सपोर्ट में महिला उतर सकती है, समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन तो वही बोले, हम मुंडी ऊपर करके सोचना होता है कंक्लूजन में, कि भाई कोई भी टॉपिक के बारे में हम सोच रहे हैं तो कंक्लूजन हम सोच पाते हैं कि नहीं, वो बताता है कि टॉपिक हमको कितना आता है। ठीक है, तो वही बात है। तो कह रहा है कि जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वो एकदम सोल पर, मतलब आप समझिए ना कि एकदम सोल पर वो खतरा है। ठीक है ना, हाँ भाई, तो ये है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्ट्राइक एट द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आत्मा पर ही ये प्रहार करता है, बड़ा ही निगेटिव ढंग से। कह रहा है कि क्लिंजिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, तो नॉट ओनली कि यू हैव टू गो फॉर द लीगल रिफॉर्म, और मीन्स लाइक नो, इफ यू विल गो फॉर द लीगल रिफॉर्म, तो ये इंस्टीट्यूशनल का रिफॉर्म कर दिए, लीगल रिफॉर्म कर दिए, तो इससे हो जाएगा। नो नो नो, दिस इज नॉट इनफ, वी हैव टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोट। हम लोग को ऐसा वोटर तैयार करना पड़ेगा जिसको इस बात का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का समझ हो। सर इसमें CDE ऐसा करके हम याद कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का उसको समझ हो, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का समझ हो, D से डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और E से क्या, एथिकल लीडरशिप। तो ये सब चीज़ का समझ जब तक ना हो ना, कि हमको, हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का हमको समझ है, हम लोग को क्या करना है कि डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप से हमको ये बिहेव करना है, कि हाँ, कि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बचा रहे अपना, ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और समझे कि कौन सा लीडर जो है ना हमारा एथिकल लीडरशिप ये करके करके आगे चल सकता है। तो ये सब चीज़ का समझ, देन ओनली वी गो फॉर, नॉट ओनली कि ओनली लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर दिया, अब जय कमला इतने से हो जाएगा, इतना से नहीं होगा बाबू। ये सब है, एक वोटर भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए जो विंस्टन चर्चिल जो थे ना, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इसके ब्रिटेन के, तो ऐसा बोले कि भाई साहब अम्बेडकर क्या किए हैं, एकदम मूर्ख लोगों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिए हैं, एंड दिस डेमोक्रेसी मस्ट बी गोइंग टू फेल एंड ऑल। तो मतलब लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर भी मतलब बाबा साहब और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो लोग थे, वो मतलब विजडम ऑफ मासेस पर विश्वास किए कि नहीं, हम विजडम ऑफ क्राउड पर विश्वास करेंगे, और ये लोग जो है ना कि बहुत अच्छे से इलेक्ट कर लेंगे अच्छे अच्छे लीडर को। तो वहाँ तो ये तय हुआ था कि मतलब हम लोग एजुकेशन पर बहुत ये ध्यान देंगे, और बहुत जल्दी ही अपने जो वोटर्स हैं वो एवरीबॉडी विल बी लाइक मोर एजुकेटेड एंड ऑल, एंड देन दे विल गोइंग टू चूज वाइजली देयर लीडर्स एंड ऑल। लेकिन एजुकेशन के लेकर हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग भी इतना मूर्खता करता है ना इस फील्ड में इलेक्शन के टाइम में, कि आपको देख के लगेगा नहीं कि भाई साहब की पढ़ाई से कुछ हो सकता है। जैसे आप सेकुलरिज्म पर बात कर लीजिए, या आप वोटिंग पर बात कर लीजिए कि हाँ, कि किस तरह का लीडर होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे अंधभक्त देखेंगे आपको पढ़ा लिखा, कि आपको विश्वास उठ जाएगा कि भाई एजुकेशन से सब कुछ बदल जाता है, एजुकेशन से कुछ नहीं बदलता, जो आदमी के अंदर जो चीज़ है ना वो है ही। ठीक है, आप कास्ट सिस्टम कितना भी एजुकेटर्स जाओ, उसके अंदर से कास्टिज्म आप निकाल सकते नहीं, वो एकदम वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही, जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही। वो जब आएगा ना मतलब कि मोदी का सपोर्ट करने का, तो अंधभक्त वो गोबर खाएगा ही। तो ये एजुकेशन से सब कुछ नहीं बदलता है। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।